हेलो फ्रेंड, मेरे घर में पूजा हो रहा है। आज मेरे घर में पूजा हो रहा है सत्यनारायण भगवान के। चलिए आप लोग के दिखाते हैं। चलिए पूजा हो रहा है सत्यनारायण भगवान के। मम्मा विश्ववेदं स्वातिनरस्यों स्वास्तेन बृहस्पतिर्धातु ॐ पृष्ठदस्वमरुत पृष्ठमातरं शुभं न्यवानं विदते सुजगमय ॐ अग्निजिहं गणवाचुरचक्षसु विश्वं नो देवां भद्रे पश्ये माच्ये वीर्यजत्रां विस्तरेरङ्गितुष्टां तन्तनो विवसमिहि ॐ दिवतीं दिवितं यद्याय ॐ शन्तमि ॐ शान्ति शान्ति ॐ गणत्वं तं गणपति हवामहे प्रियनां त्वं प्रियपति हवामहे निधित्वं तं निधिपति हवामहे वैश्वमम् अहं जानी गन्धर्वं जासि गन्धर्वं प्रदेग्रन्थाम्। हाथ में फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, सुपारी लीजिए, द्रव ले लीजिए। बोलिए ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मा ने ओम तद्ध भूमु जम्बूदीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे अद ब्राह्मणो दूते प्राधे स्वयं कल्पे दिवस मंतरे आस्था विस्तृत में कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूजन अहम करिष्ये। उतना ही चीज ले लीजिए जितना चाहिए। ठीक है। ओम मनोज्योति मर्यस्य बृहस्पति यज्ञं वरिष्ठं यज्ञं सनविन्दधातु विश्वदेवां स्वमाध्यमान् तु प्रतिष्ठां ॐ कलशस्थापनं गणेशदेवता प्रतिष्ठां भवन्तु प्रतिगृह्णताम्। ओम आगस्देव देवी सत्यनारायण प्रभु प्रियमाणां मया पूजां गृहाणां जगदीश्वर ओम भूस्व भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु यह गच्छ यह तिष्ठ मम पूजां गृहाणां सुप्रसन्न भवशिरम्। ओम जयते सत्यं गुणातीतं गुणत्रयं सनविन्तं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरं धरं हरिमं इन्द्रिवरं दलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहु पदभूषितं नीलवर्णं पीतवस्त्रं पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतं पितरं गुरुं एतानि ध्यानपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ऋषिकत्पत्तै नमः मया निवेदिता भक्तयाम् अर्घो प्रतिगृह्ण। पंचामृत लीजिए। ओम स्नाने पंचामृते देवं गृहाणां पुरुषोत्तमं अनाथनाथ सर्वज्ञं गिर्वाणप्रं तप्रिय। ओम पंचामृतम प्रतिगृह्ण। जल लीजिए। ओम गंगा सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मायादेव वर्षिदं पुरुषोत्तमं स्नानं प्रतिगृह्ण। ओम वीर संयुक्तं समायुक्तं जगसान्विते सोनुपदे देवं वाससि ते निविन्मितं वस्त्रं प्रतिगृह्णताम्। गृहाणां भगवान् विष्णु सर्वेष्ठ फलभव
यज्ञोपवीतं प्रतिगृह्णन्तां प्रणाम कीजिए आयुष। यज्ञानां ब्रह्मसूत्रगं ज्ञानं भगवान विष्णु सर्वेष्ट बल्लभ श्री कंसाय प्रतिघ्न खोल लीजिए। ओम मल्लिकादि सुगंधिनी मल्यादिनी वे प्रभु मया हेतानि पूजार्थं गृह्णन्तां तानि प्रभु पुष्पाणि प्रतिगृह्णन्ताम्। कावेरी नर्मदा जलम पानार्थे ते माया दंतम गृह्णन्तां परमेश्वर प्रतिगृह्णन्तां। पीछे फेंक दिए, फिर हाथ धोइए। पान होगा चावल पैसा ले लो। खुद पैसा लगा भक्ति योगे पत्रम पुष्पम फलम जलम निवेदितम च नवेदम तद्गृहानुकप्य मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देव परिपूर्ण तदुस्तमे रूपम देहि जयं देहि सौभाग्यम परमाश्रियम पुत्रम विद्या धनं देहि सर्वान कामस्य देहि। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की। अक्षत ले लीजिए, कथा सुनिए। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोकैतेरतां सुरभ्ये नामे सारणे गोष्ठी चक्रमनोराम तदंतरे महातेजस्वी व्यासस्यो महायस्यं सूत शिष्यगुणयुक्तं समायतो हरिस्मरणं सूतं चापि समालोक्यं सर्वशास्त्रपारंगं मुने। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमी सारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभा किए। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के साथ हरि स्मरण करते हुए वहां आए और समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आए देख महातेजस्वी सौनकादि मुनि खड़े हो गए। सभी धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी परम वैष्णव सौनकादि ऋषियों को परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनकादि मुनियों को दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि सूत जी, इस कालिकाल में मनुष्यों की हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान सो कहिए, क्योंकि कालिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से पाप की प्रवृत्ति हो जाएंगे, जिससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने बल सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, इस तरह परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोग को बतलाइए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट रहित निष्पाप निर्विरोधी चार मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उसमें ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जानना चाहिए। हे ममते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों के सुनने की इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूती हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। हे सुनक सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत को कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान नारद जी ने कहा। यदि स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमाध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी की।
अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक यौन में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख इस प्रकार से दूर हुआ। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ शुक्लवर्ण 4 भुजाएं जिन्होंने संगात्मक है। महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है जो पूछो, हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नारद, मृत्युलोक की समस्त प्राणी अनेक यौन में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ तो सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है, वह आज आपके स्नेह से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में भी मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, व्रत का क्या फल है? पूर्व किसने किया था और किस समय करना चाहिए? भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख सुख आदि नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदा युक्त किसी दिन सांझ काल में श्री सत्यनारायण का पूजन करें और भाई बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धार्मिक सभा से उत्तम नवेद भोग लगावे। केला का फल, घी, दूध, गेहूँ सब चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण अथवा गुड़ मिलावे। सभा पाव या सभा से उसके प्रभाव से भूखे से छूटकर सर्व संपत्ति से हो गया। व्रत के प्रभाव से सत्यानंद ने नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वो ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सत्यानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का पूजन जानकर जो मनुष्य करता है, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। इति स्कंद पुराणे देवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी की। श्री सूत जी बोले, हे सुन, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वो तो मैंने आप लोगों से कहा। सोनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया सो सुनिए। जिस समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने को धत हुआ, उसी समय लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नर्मता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो भी द्रव्य प्राप्त होगी, मैं सत्यदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर जहाँ लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे, उस नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दूना धन प्राप्त हुआ और अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूँ सब सवैया लेकर घर आकर अपने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, और भी जो मैं कहूँगा सो सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी की। राजा था, वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वो ब्राह्मणों को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के सदृश मुख वाले प्रबुद्धा पत्नी थी। वह स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव के व्रत को कर रहा था। उसी समय एक बनिया आया और वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। उस राजा को व्रत करते हुए देख नर्मदा से पूछने लगा, साधु बोले, हे राजा, ये आप क्या करते हैं, हमसे कहिए। सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, ये अति तेज से विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से करता हूँ। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजा, मुझसे भी कहिए, मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत से अवश्य होगी। तो वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपने स्त्री से संतान का व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब भी मेरे संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती अनुचित से गर्भवती हुई। 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया।
जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, गुणयुक्त लड़के को देखा जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो। विधान पूर्वक अपनी कन्या का वनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभागवंश विवाह के समय भी उस व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि निश्चय ही तेरे ऊपर भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा ने दूतों को आते की ऐसी लीलावती उनकी चिंता में घर घर घूमने लगी। कलावती ही कन्या नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर रात को अपने घर आई। तब लीलावती ने कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्र, इतनी रात तक तू कहाँ रही? तेरे मन में क्या जाए? स्कंद पुराण श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की। अन्वी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी सिंहासन अद्भुत शब्द घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना प्रगट भय। लक्ष्मी रमुना वैश्य मनोरथ पायो। सरधा तज दे तो पल भोग्यो प्रभु जी तेरा स्तुत केले। ओम जय लक्ष्मी रमुना भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरयो। सरधा धारण कीनी इनके काज शरयो। ओम जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्त करे। मन वांछित फल दीन्यो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना चढ़त प्रसाद सवाया। कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी तेरा जी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण जी की आर जो कोई न गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत गुणानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना जय लक्ष्मी रमुना श्री जय लक्ष्मी रमुना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हर।